जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज के सत्संग की शुरुआत में मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे आशीर्वाद देने के बड़े तरीके हैं। उनमें से एक सत्संग करना भी होता है। जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो सत्संग को सुनता है उसका भी भला होता है। जब आप अपने गुरु के द्वारा किए गए कल्याण को सबको सुनाते हो तो आपको आशीर्वाद प्राप्त होता ही होता है। उसको सुनने वाले को भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी कभी गुरु जी हमें दूर रखकर भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग की शुरुआत सबसे पहले शिल्पा आंटी के सत्संग से करते हैं। शिल्पा आंटी जी ने गुड़गांव से अपना सत्संग को शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस सत्संग है। तो संगत जी सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा जिससे गुरु जी की सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल सकें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुड़गांव से हूँ और गुरु जी से कुछ टाइम से कनेक्टेड हूँ। आज इस सत्संग में मैं कुछ छोटे छोटे अपने एक्सपीरियंसेस ऐसे शेयर करना चाहती हूँ। ये एक तरह से मेरा शुक्राना सत्संग भी है और साथ साथ मैं ये भी संगत जी आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह गुरु जी हमारे मन की बात समझते हैं और हमारे मन में जो ख्याल आता है उसको कैसे पूरा कर देते हैं एकदम से। और उसके बाद में भी संगत जी मतलब गुरुजी के जो हमारे वचन हैं या गुरुजी ने जो भी अपने संगत के लिए कहा है, अगर हम उसको सही मायने में अगर हमारे दिल में ये रहता है तो हमारी लाइफ एक्चुअली उस डायरेक्शन में चली जाती है। ये मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस से बताती हूँ संगत जी। जैसे पहले मैं कभी भी बहुत गुरुजी को मैं मानने से पहले मैं बहुत सारे मंदिर जाती थी। मैं खाटू भी जाती थी, सालासर जाती थी, वृंदावन जाती थी, प्लस ऑलमोस्ट एवरी मंडे ट्यूसडे को मैं हनुमान जी के मंदिर जाती थी। तो इस तरीके से मैं बहुत मंदिर जाती थी। मैं हमेशा से थोड़ी सी मतलब स्पिरिचुअल टाइप की रही हूँ। तो संगत जी जब भी लेकिन मैं जाती थी ना, मेरे मन में हमेशा एक आशा होती थी या मेरे मन में हमेशा एक फीलिंग होती थी कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगी तो शायद भगवान जी मुझसे रुष्ट हो जाएंगे, या मैं मंदिर जाऊं तो जब भी जाती थी एक पता नहीं एक ऐसा होता था ना कि हमारे मन में इतनी सारी जो इच्छाएं होती है, आखिर क्योंकि हम इंसान हैं, कभी भी कोई छोटी सी प्रॉब्लम होती थी हमें लगता था हम मंदिर पहुंच जाएं। तो उसी तरह से हर इंसान के जैसे मेरे साथ भी यही होता है कि मेरे को भी यही फील होता था कि कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मंदिर भाग जाना, पंडितों के से पूछना, कुंडली के बारे में पूछना, प्लस साथ साथ पंडित जी से पूछने के बाद में भी उनके हिसाब से बताए हुए उपायों को करना। लेकिन मंदिर जाने के बाद में भी संगत जी ऐसा होता था कि एक विश लिस्ट जो अपनी होती थी ना, एक रेगुलर बेसिस में भी, चाहे प्रॉब्लम हो चाहे नहीं हो, एक जो विश लिस्ट होती है हमारी कि हमें ये चाहिए या हमें ये दे दो, वो हमेशा से रहता था कि जब मंदिर जाते थे कुछ ना कुछ भगवान जी से मांग ही लेते थे। पर जब से गुरुजी के शरण में हैं और गुरुजी का जो ये कहा हुआ है कि मुझसे मांगो नहीं मुझको मानो, तो जब हम इस फीलिंग से मैं बड़े मंदिर जाने लगी और हमेशा से मन में ना ये चीज़ आने लग गया कि नहीं, गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है, उनको सिर्फ मानना है। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे जैसे गुरुजी से कनेक्ट होने लग गई या मैं कहूँ गुरुजी को मैं मानने लग गई, अब मैं कोई भी मंदिर जाती हूँ ना संगत जी, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मैं खाटू श्याम गई थी, सालासर गई थी, वृंदावन गई थी, प्लस यहाँ पे भी कभी भी गुड़गांव के भी कोई मंदिरों में जाती हूँ। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अब जाती हूँ ना मंदिर तो बस मैं हाथ जोड़ लेती हूँ और मैं बाहर आ जाती हूँ। मतलब अब ना मैं कुछ मांग ही नहीं पाती हूँ भगवान जी से जो पहले मांगती थी। तो शायद ये जो गुरुजी ने हमें बताया है, सिखाया है, या हमारे मन में जो अब ये बात बैठ गई है कि हमें भगवान से मांगना नहीं चाहिए, उनको मानना चाहिए, शायद ये उसी की वजह से ही है कि
मैं अब कोई भी भगवान के आगे ना कुछ मांग नहीं पाती हूँ। बस यही दुआ करती हूँ, यही भगवान जी को प्रे करती हूँ कि बस अपना छत्र छाया मेरे पे, मेरी बेटी पे हमेशा बनाए रखे। उसके अलावा संगत जी, अभी पिछले कुछ 2-3 दिनों से कुछ ऐसे मेरे साथ छोटे छोटे सत्संग हुए हैं जो मतलब मैं आपको अगर बताऊंगी तो आपको यकीन नहीं होगा कि गुरुजी कैसे हमारी मन की बात को समझते हैं। संगत जी, मतलब मेरे को ना मक्के की रोटी सरसों का साग बहुत पसंद है और बहुत दिन से मेरा मन हो रहा था। इनफैक्ट इस पूरे विंटर सीजन में मैंने ना मन से कभी भी नहीं खा पाई थी मक्के की रोटी सरसों का साग। तो ऐसे ही बस मन में ऐसे ही एक दिन बहुत ज़ोर की इच्छा हुई कि गुरुजी बस मक्के की रोटी सरसों का साग खाने का बहुत मन कर रहा है, कैसे भी करके ना कोई बढ़िया वाला इंतज़ाम हो जाए। और आप यकीन मानेंगे संगत जी, मेरी एक दोस्त है, वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। उन्होंने ही मुझे गुरुजी से कनेक्ट करवाया। उनकी मम्मा बहुत अच्छे मक्का की रोटी और सरसों का साग बनाती है और वो केटरिंग का बिज़नेस करती है मेरी वो दोस्त। उस आंटी ने मेरे को फ़ोन किया और बोला कि मम्मा ना कल परसों में मक्की का रोटी और सरसों का साग बनाएगी तो तू आ जाना। और यकीन मानिए संगत जी, उनकी मम्मा इतना टेस्टी मक्की का रोटी सरसों का साग बनाई और मैंने वो खाया। और मेरे मन में यही लगा कि कैसे मैंने बस छोटा सा एक बात गुरुजी को बोला कि मुझे ये बहुत अच्छा सा कुछ खाने का मन है, जो कि ना बस वो कहते हैं ना एकदम गरम गरम रोटियां जो बस तवे से उतरे और मिल जाए, बिल्कुल वैसे में ही आप सोचिए उनके किचन में ही लिटरली मैं बैठ करके वो मक्की की रोटी और सरसों का साग खाई थी संगत जी। इसके अलावा मैं कल एक सत्संग सुन रही थी। उस सत्संग में एक आंटी ने बताया कि कैसे उनको किसी ने की चेन ब्लेसिंग मिली उनको गुरुजी की। तो मैंने अपने मन में सोचा कि मेरे पास स्वरूप भी है, पॉकेट स्वरूप भी है, गुरुजी का बड़ा स्वरूप भी है, लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप, कभी ना कभी कोई ना कोई रूप में मुझे गुरुजी की हर तरह से ब्लेसिंग्स मिली है। मगर बस एक ये की चेन का ब्लेसिंग्स मेरे पास तो है नहीं। और बस ना मेरे मन में ये चीज़ आया ही था। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, आज एक सत्संग में वो की चेन का भी मुझे ब्लेसिंग्स मिल गया गुरुजी की बदौलत, और गुरुजी ने वो की चेन भी मुझे ब्लेस कर दिया। मतलब हमारे मन में बस आने की ही देर होती है और गुरुजी उस चीज़ को कैसे हमारे लिए पूरा कर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा संगत जी, मेरा एक इवेंट है मेरे ऑफिस में। उस इवेंट के लिए हमें कुछ बहुत हाई लेवल के लोग आ रहे हैं उस इवेंट के लिए। और उस इवेंट के लिए मतलब वो इवेंट हमारा ही इवेंट है जिसके लिए मैं बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हूँ। उस इवेंट में वो जो इम्पॉर्टेंट VIP लोग आ रहे हैं उनके लिए हमें गिफ्ट्स ऑर्गेनाइज़ करना था। और गिफ्ट्स भी ना कोई ऐसा वैसा गिफ्ट्स नहीं है संगत जी, ये ना थोड़े प्रीमियम लेवल के ही गिफ्ट्स मेरे को ऑर्गेनाइज़ करवाना था। और दो वो गिफ्टिंग डिपार्टमेंट मेरा नहीं है और उसके लिए किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको दिया गया था। मगर पता नहीं कैसे फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी बोलिए वो ना हो नहीं पा रहा था। तो बस संगत जी क्या था, मेरे मन में बस एक इतना ही आया कि गुरुजी ये इतना बड़ा इवेंट है और इसमें जो गिफ्ट्स एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो बहुत प्रीमियम गिफ्ट है। और लेकिन वो प्रीमियम गिफ्ट तो मिल जाए, लेकिन वो ऑर्गेनाइज़ करना और उसका सेट बनाना, क्योंकि वो 3-4 सामान थे संगत जी, वो सेट बन जाए, उसमें एंग्रेविंग भी करवानी थी कंपनी के नाम की, और इस तरह से मतलब एक प्रॉपर पैकेज बनाना था, उस एक गिफ्ट बॉक्स बनाना था मतलब। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही मैंने गुरुजी के आगे अरदास किया कि गुरुजी मेरा ये काम हो नहीं पा रहा है, गुरुजी इस काम को प्लीज़ करवा दीजिए, कोई ऐसा इंतज़ाम या कोई ऐसा रास्ता निकाल दीजिए जिससे ये काम हो जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, अचानक ही मेरे दिमाग में मेरे एक जहाँ मैं पहले काम करती थी वहाँ पे एक वेंडर थे हमारे, उनका मेरे को ख्याल आया। कैसे कैसे करके मैंने उनके थ्रू कनेक्ट किया और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, वो वेंडर ने इतने बढ़िया ऑप्शंस दिए हमें गिफ्ट के।
उससे मतलब मेरे बॉस भी इतने खुश हो गए, और इतना सुंदर पैकेजिंग, इतना सुंदर उसने सारा, इतना बढ़िया गिफ्ट बॉक्स बना दिया। और एक एक करके मतलब हमारे मन में जो ऑप्शंस नहीं आ सकते थे वो ऑप्शंस भी उन्होंने हमें बताए, और ये इतना सुंदर तरीके से सब कुछ हो गया ना, मतलब कैसे गुरुजी ने सब कुछ करवा दिया, और वो इतना सुंदर गिफ्ट बॉक्स बन गया संगत जी। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि गुरुजी का नाम लेते ही सब चीज़ कितना आसानी से हो जाता है। इसीलिए मैं यही कहती हूँ संगत जी, बस हम अपने मन में एक बार गुरुजी का नाम ले लें और सोच लें कि गुरुजी बस हमारे साथ है। हर टाइम हमारे साथ है गुरुजी, हर चीज़ में हमारे साथ है। छोटे से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो, हम गुरुजी को याद करके करते हैं, उनको अपने साथ रखते हैं, अंग संग हमारे साथ रहते हैं, हमारा काम ऐसे हो जाता है संगत जी। तो गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ यहीं पर। उससे पहले भी मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुजी, लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक सिंगल मदर हूँ और पिछले 1 साल से फाइनेंसेस अपने हिसाब से मैनेज कर रही हूँ। उसके पहले जब मैं अपने पति के साथ रहती थी, तब मैं बहुत शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करती थी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग करती थी, और मैंने काफ़ी पैसे गंवाए हैं। हमेशा ये सोच करके और पैसे लगाती थी कि शायद इससे मेरे पिछले पैसों की रिकवरी हो जाएगी, मगर और भी पैसे गंवा देती थी। पिछले 1 साल में चूँकि सारे फाइनेंसेस खुद ही मैनेज करने पड़ रहे थे, तो कोशिश करी कि कम से कम ट्रेडिंग करूं, लेकिन चूँकि ये एक ड्रग्स के जैसे होता है, थोड़ा थोड़ा खिंचाव बीच बीच में हो ही जाता था, लेकिन जब थोड़े बहुत भी पैसे डालती थी, हमेशा वो नुकसान ही होता था। पिछले महीने एक ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने कुछ पैसे लगाने का सोचा, लेकिन उसके पहले मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी, ये मेरे को जो बार बार शेयर मार्केट खींचता है पैसे लगाने के लिए, ये जो भी अभी संगत जी हैं जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें अच्छे से मालूम होगा कि ये बहुत गंदा नशा होता है। तो मैं कभी इसमें कमा नहीं पाई, और पिछले महीने जब मेरे को ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ शायद आज मैं कमा लूँगी, उस दिन भी मैंने नुकसान किया। फिर मेरे मन से एक ही चीज़ निकली, गुरुजी अगली बार ना मुझे अपना शेयर मार्केट में कितना भी हो जाए मेरे को रोक लेना, और मैं कोई पैसे ना लगाऊं उसमें। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, पिछले सप्ताह एक दिन मार्केट बहुत क्रैश किया था। उस दिन मेरा बहुत मन किया, मैं चली गई थी शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए और अपने डीमैट अकाउंट में फ़ंड्स ऐड करने के लिए, लेकिन 3 बार ऐसा हुआ कि मैं जब जब फ़ंड्स ऐड करने की कोशिश करी, वो फ़ंड्स ऐड ही नहीं हो पाया, और वो बार बार ट्रांजैक्शन फेल्ड होते जा रहा था। एक बार किया नहीं हुआ, फिर मैंने 10 मिनट बाद फिर से ट्राई किया, फिर भी नहीं हुआ, फिर और 10 मिनट के बाद किया, नहीं हुआ। तब जा कर के मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद गुरुपा से ये अरदास करी थी कि मुझे ये शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है, अगर मैं करने की कोशिश करूँ तो मुझे रोक लीजिएगा, और शायद यही मेरे को रोक ही रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है संगत जी, क्योंकि उस दिन अगर मैं वो पैसे शेयर मार्केट में लगा देती तो वो पैसे भी मेरे डूब जाते, क्योंकि जिस पॉइंट पे मैं शेयर मार्केट में एंट्री कर रही थी उसी पॉइंट से और भी मार्केट गिर गई, और जो पैसे भी मैं लगाती, चाहे वो छोटा सा ही अमाउंट में लगाने का सोची थी, लेकिन वो पैसे बिल्कुल ज़ीरो हो जाते। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बस आगे भी मेरा इसी तरीके से ख्याल रखिएगा कि मैं वापस से इस नशे में नहीं पड़ूं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग था आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का दूसरा सत्संग एक संगत जी ने शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही सुंदर है, सत्संग को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं गुरु जी से 2023 सितंबर में जुड़ी हूँ और मैंने सारी जर्नी शेयर करी थी कि मैं कैसे जुड़ी थी मेरे पहले सत्संग में। और आज मैं अपना सत्संग छोटा सा सुनाऊंगी जो कि लास्ट ईयर का है, और मैं वो शेयर करना मतलब मेरे से रह गया था।
इसलिए। और एक और सत्संग है छोटा सा, वो इसी साल का है। तो सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ करिए प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। जब से मैं जुड़ी हूँ, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि बस वो मेरे साथ ही हैं। मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाते रहते हैं। जब भी मेरा मन इधर उधर थोड़ा सा भटकता है, मैं थोड़ी टेंस रहती हूँ, मुझे तुरंत मैसेज आते हैं कि तू चिंता छੱਡ दे, कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लिया, सब आगे भी संभल जाएगा, मैंने कष्ट कटवा दिए। बस मैं मेरी सोचने की जैसे बहुत आदत है, तो मुझे मैक्सिमम यही मैसेजेस आते हैं कि चिंता छोड़, जब तू मेरे से जुड़ी गई है तो अब सोचना बिल्कुल छोड़ दे, ये इफ बट्स भी छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे। बस तू खुश रह और सत्संग सुन और सुना। तो आज मैं एक छोटा सा सत्संग जो लास्ट ईयर धनतेरस का है वो शेयर करना चाहूँगी। तो जैसे कि धनतेरस पे सब गोल्ड या कुछ सिल्वर जो भी खरीदते हैं, तो मैं हम लोग नॉर्मली अभी तक तो मैं हमने कभी लिया नहीं था। बट इस बार पता नहीं मेरा क्यों मन था कि मैं मेरी बेटी के लिए भी छोटी सी एक बाली ले लूं और कुछ गोल्ड का शगुन ले लूं। जैसे कि कोई गोल्ड का जो छोटा सा बिस्किट होता है या वो ले लूं, या कुछ मतलब मेरा मन था कि मैं कुछ लूं इस बार। लेकिन ये सब मतलब कंफ्यूज ही थी कि लूं फिर नेक्स्ट ईयर लूं, थोड़ा ज़्यादा लूं, मतलब इस तरह का था। बट डिसाइड करते करते ना शाम ही हो गई, और मेरे जो अंकल हैं वो ऑफिस में थे, किसी काम से गए थे। और फिर जब वो आए तो मैंने कहा कि मुझे तो लेना है, आज ही लेना है, मुझे लेना है। और फिर यही बात करते करते ना रात हो गई। अब नॉर्मली शॉप्स खुली रहती हैं, कोई 11, कोई 10, कोई 12। बट जहाँ से हमें लेने की इच्छा थी वो शॉप्स हमारे आसपास थी, बट वो 2 या 3 ही थी। तो उसमें से 2 में तो हमने कॉल किया था, नेट पे भी देखा तो बंद हो गई। और मैं ये संगत जी बता रही थी कि ये जो बात है वो रात के 10:30 बजे की है। 10:30 बजे हमने सोचा कि बस मुझे जाना है और आज लेना ही है, भले पास वाली शॉप देख लो, क्योंकि दूर तो पॉसिबल नहीं था उस टाइम। तो हमने जहाँ पे कॉल किया, 3 में से 2 तो बंद निकली। जो तीसरी थी उसमें हमने कॉल किया, लकीली वहाँ पे फ़ोन उठा लिया और बोला कि बस अभी ये बंद होने वाली है। तो हमने कहा कि बस हमें पहुँचने में, उन्होंने कहा कि 11 बजे तक बंद हो जाएगी। तो हमने कहा कि प्लीज़, मतलब हम पास ही रहते हैं तो हम ट्राई करेंगे, तो मोस्टली पहुँच ही जाएँगे उससे 5-10 मिनट पहले ही। तो उन्होंने कहा नो मैम, पॉसिबल नहीं है, वो अभी बंद ही हो रही है। मतलब हो जाएगी, और हो सकता है कि उससे पहले भी हम बंद कर दें, क्योंकि सब शुरू हो गया है बंद होनी, मतलब उन लोगों ने शुरू कर दिया था। लेकिन फिर मैं बहुत अपसेट हो गई। मैंने कहा फिर भी रेडी होते हैं, फिर भी मेरे अंकल ने कहा कि चलो रेडी तो हो, कम से कम निकले हैं और देख के आते हैं, क्या पता खुली हो। फिर हमने वापस कॉल किया तो उन्होंने फिर बोला कि मैम सॉरी, ये तो क्लोज होने वाली है। बस मुझे ना, फिर भी हम रेडी होके हम निकल गए। मैंने कहा नहीं, हो सकता है मिल जाए। और साथ ही साथ ना मैं गुरु जी से बोलती जा रही थी कि प्लीज़ गुरुपा, आज तो मतलब चमत्कार दिखा दो, मुझे बस आज चाहिए, मुझे आज लेना था, प्लीज़ आज खुली हो, क्योंकि आज मेरा बहुत मन था और पहली बार इतना मन हुआ था कि आज चाहिए मुझे, कैसे भी करके कुछ लेना है, भले छोटी सी कुछ चीज़ लेंगे लेकिन लेंगे। तो जैसे ही हम निकले रेडी वेडी होके बस पहुंचने वाले थे, तो नीचे जो वॉचमैन रहते हैं वो मॉल में थी दुकान। तो जो वॉचमैन रहते हैं, हमने उनको पूछा कि सारी शॉप्स बंद हो गई हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, मोस्टली तो सारी हो गई हैं। तो हमने फिर वापस कॉल किया, वहीं से कॉल किया। तो जैसे ही कॉल किया तो उन्होंने कहा कि मैम अभी हैं, ओपन है, आप आ जाइए।
और वो वही टाइम था, 11 तो बज ही गए थे, 11 सवा 11 हो गए थे, लेकिन वो शॉप खुली थी। और जब हम गए वहाँ पे तो हमारे साथ 2 2 आई थिंक 2-3 और भी लोग थे जो पहले या तो लेके निकल रहे थे या और एक ऐसे भी थे जो हमारी तरह देख रहे थे कुछ लेने के लिए। तो अब पता नहीं, अगर मैं उसकी बात मान लेती तो शायद हम पहुँचते और जाते ही नहीं, बट पता नहीं एक विश्वास सा था कि नहीं, आज तो मतलब कुछ ना कुछ कमाल करेंगे मेरे गुरुपा। तो बस पहुँच के जब उसने मुझे बोला कि हमने एक्चुअली जब मॉल में पहुँचे हमने पार्किंग में ली नहीं थी, उससे पहले ही हमने उसको कॉल कर लिया था कि अगर है ओपन तो ही हम जाएँ, वरना तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके पहले जब हमने 2 बार कॉल किया तब तो उसने क्लियरली बिना सुने, बिना सोचे समझे कुछ भी, मतलब उसने यही बोला था कि मैम सॉरी, पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बिलिंग्स वगैरह भी रहती हैं, तो क्लोज़ होना शुरू हमने कर दिया है, क्लोज़ करना। तो बस वहाँ पहुँच के जब हमने पूछा उससे, तो उसने तुरंत बोला जब ये कि हाँ मैम आ जाइए जल्दी। बस हम गए और फिर हमें वहीं 12 सवा 12 बज गए थे। तब तक वो शॉप खुली हुई थी, जहाँ की वो बंद करने की बात कर रही थी। तो हमने बस हम तो फिर हमने सोचा कि गोल्ड बिस्किट ले लेते हैं, गोल्ड बिस्किट भी लिया और प्लस साथ में हमने अपनी बच्ची के लिए बालियाँ भी ले ली। मतलब दोनों काम हो गए और इतनी मैं खुश हुई, मैंने शुकराना किया गुरुपा का कि थैंक यू, आपने राह दिखाई कि नहीं आप जाओ, रेडी हो और जाओ। मतलब जो करवाया गुरुपा ने करवाया, वरना हम अगर बात मान लेते कि नहीं बंद हो गई तो हम शायद जाते ही नहीं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और एक जो दूसरा सत्संग है वो है अभी का, जैसे कि जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे दरबार में जब बैठते हैं तो नॉर्मली हम हमें अभी तक ना भारी बैठने बाहरी मतलब हम बैठते थे वहाँ स्टेयर्स के पास। तो वहाँ से जो अंदर दिखता नहीं था, मतलब जहाँ गुरुपा बैठते थे। तो जब लास्ट टाइम मैं गई थी, लास्ट टू लास्ट टाइम, तो वहाँ मुझे ऐसी जगह मिली जहाँ पे स्टेयर्स के राइट साइड पे चढ़ते ही जहाँ से गुरुपा जहाँ बैठते थे ना वो दिख रहा था। वहाँ दरबार में वहीं बैठी मैं, और जब मुझे चाय प्रसाद मिला तो पीते-पीते बस मैं वहीं इमेजिन कर रही थी कि वहाँ पे ना गुरुपा बैठे हैं और मैं बस उनको देख रही हूँ, और इतनी शांति, इतना सुकून मिलता है वहाँ पे बैठ के, इतना अच्छा लगता है। तो मैंने गुरुपा को बस मन ही मन में ऐसी बातें कर रही थी, तो मैंने कहा गुरुपा जब भी मैं आऊँ ना और मुझे अपने दरबार में बिठाओगे तो प्लीज़ ऐसी जगह बिठाना जहाँ ना मैं बिल्कुल आपको स्ट्रेट आपको देख पाऊँ। और बस यही बोलते-बोलते मैंने मतलब ये बहुत मन से मैंने 1, 2, 3 बार, 4 बार मैं बस यही अरदास की, गुरुपा बस मुझे इतना सुकून मिल रहा है आपको देख के ना, मुझे लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, बैठे ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि जैसे आप बैठे हो वही दरबार है जो हम पुराने जो सत्संग शेयर करते हैं, जो फ़ोटोज़ वग़ैरह जो संगत जी शेयर करते हैं, सत्संग की या वीडियोज़ वग़ैरह शेयर करते हैं, है पुराना जो दिखाते हैं, तो उसमें जब गुरुपा दिखते हैं कि वहाँ बैठे थे, तो सब कैसे संगत बैठी रहती थी, तो वो सब देखते हैं, तो उसमें इतना अच्छा लगता था देख के कि मुझे मन करता था कि मैं भी वहीं जाके बैठ जाऊँ। तो वही एक फीलिंग आ रही थी वहाँ बैठे-बैठे। तो जब इस बार संडे को, लास्ट संडे जब हम गए, तब मतलब जो एंट्रेंस था, जो स्टेयर्स में चढ़ते हैं, वो वाली एंट्रेंस तो बंद कर रखी थी। लेकिन पीछे से पहले उन्होंने चाय प्रसाद दिया, पीछे से होके जहाँ पे लंगर प्रसाद मिलता है, वहाँ से उस साइड से एंट्रेंस बना रखी थी। शायद कुछ काम चल रहा था फ्रंट में। तो जब हम अंदर गए चाय प्रसाद लेने के बाद, तो चाय प्रसाद लेने के बाद हम वहाँ गए, क्या बोलते हैं, दर्शन के लिए। तो हम जैसे ही अंदर घुसे दरबार में, तो मैंने देखा कि सबको ना अंदर बिठा रहे थे। तो बिल्कुल मुझे वो जगह मिली जहाँ पे गुरुपा बैठते हैं, बैठते थे, बैठते भी हैं। बस बिल्कुल उनके सामने, वो भी अंदर, और बिल्कुल वही जगह जहाँ पे एग्ज़ैक्टली मैं उनके सामने बैठी थी, और मुझे इतना मतलब सुकून मिला, और मैंने गुरुपा को एक पल के लिए तो आँख भर भी आई थी कि
मतलब कैसे सुनते हैं गुरुपा बात, छोटी से छोटी बात कैसे आपकी मान लेते हैं, कैसे सुन लेते हैं। मैं जैसे ही वहाँ बैठी मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने वही इमेजिन करना शुरू कर दिया कि वही टाइम है जब गुरुपा वहाँ बैठते हैं और सारी संगत सामने आके बैठती थी। इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे, मुझे मन कर रहा था बस मैं उठूँ ही ना। और जो बज रहा था आई थिंक भजन था वो, उसकी जो रिदम थी ना, वो रोंगटे खड़े कर रही थी मेरे बार-बार। इतना अच्छा लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा अभी भी ऐसा मन कर रहा है कि बस मैं आँख बंद करके वो इमेजिन कर रही हूँ बोलते-बोलते, और लग रहा है कि बस मतलब सुकून सा मिलता है बॉडी में ना, एक मतलब एनर्जी सी मतलब निकलती है कि वॉव! मतलब बहुत अच्छी फीलिंग होती है वो। और मैं बस यही अरदास है कि जब भी मैं आऊँ ना, मुझे बस वहीं बिठाओ। मुझे इतना अच्छा लगता है, चाहे बाहर बिठाओ, अंदर बिठाओ, आपकी मर्ज़ी, बस ऐसी जगह बिठाओ जहाँ मैं आपको एकदम क्लियरली देख सकूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और वैसे भी गुरुपा हर पल, हर पल, एवरी टाइम मतलब हमारे साथ हैं। हम बाहर जाते हैं तो भी देखिए, कुछ सोच भी रहे होते हैं, कुछ मन में बात आ रही होती है, बात करते हैं तो तुरंत सामने एक गाड़ी आ जाती है जिसमें लिखा होता है ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। इतना अच्छा लगता है मुझे। और क्या बताऊँ, मैं तो मतलब इतना बस कनेक्शन बनाना है, बाकी तो गुरु पाप पर छोड़ देना है बस। विश्वास रखो, कनेक्शन बनाओ। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको वर्ड्स में। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। बस इसी तरह अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, सब पर बनाए रखना। गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना गुरुपा। गलती हो गई हो ना संगत जी, प्लीज़ माफ़ कर देना बोलने में। बस यही है, बाकी तो सत्संग मैं शेयर करती रहूँगी, जैसे गुरु पापा की आज्ञा होगी। बोलेंगे ज़रूर शेयर करूँगी, सत्संग तो आए दिन होते ही रहते हैं। बड़ा सत्संग है एक, अगर बस वो अरदास पूरी हो जाए तो ज़रूर होगी। उसमें थोड़ा बहुत हो भी गया है, तो बस मैं वो भी इसका ही वेट कर रही हूँ, वो हो तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी महाराज का लख-लख शुक्राना, मेरे गुरुपा का लख-लख शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। बहुत ही सुंदर सत्संग था आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग साक्षी आंटी ने शेयर किया है दिल्ली से। आंटी जी का सत्संग भी बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर है। संगत जी, अगर आपको अपने यहाँ सत्संग करवा करके कोई वीडियो अपलोड करवानी हो यूट्यूब पे, तो आप हमारे संग शेयर कर सकते हैं। हम आपका वीडियो अपलोड कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग की शुरुआत में मंत्र आपसे करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपसे अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है जिसे मैं मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे 2015 में गुरुजी के बारे में पता चला था। उससे पहले मुझे गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। 2015 में मैं ऑफिस फ्रेंड के थ्रू मुझे गुरुजी के बारे में पता चला था। वो गुरुजी को मानती थी। उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उसने गले में लॉकेट पहना हुआ था, तो मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। फिर वो अपने घर में उसने सत्संग करवाया, तो मुझे इनवाइट किया। मैं और मेरी मम्मा दोनों हम सत्संग पे गए। वहाँ काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे सारी गुरबानी थी। क्योंकि संगत जी, हम गुरुद्वारे जाते हैं शुरू से, तो हमें वहाँ का ऑरा बहुत अच्छा लगा कि यहाँ तो गुरबानी चल रही है। हमने वहाँ जाके सत्संग सुना, पूरा गुरबानी सुनी, बैठे। वहाँ पे हमें चाय प्रसाद मिला। संगत जी, चाय प्रसाद मिला तो मेरी चाय में मक्खी गिर गई। तो मोस्टली यही होता है संगत जी, जब मक्खी गिरती है तो हम वो चाय नहीं पीते। पर मुझे नहीं पता था वो गुरुजी की ब्लेसिंग है। मैं एक साइड में रखने गई तो काफ़ी मुझे अंकल ने बोला कि चाय पीनी पड़ेगी, ये ब्लेसिंग है। काफ़ी ज़्यादा मुझे फोर्स किया, तो मुझे तब कुछ पता नहीं था, सॉरी गुरुजी। तो मुझे वो चाय फिर प्रसाद पीनी पड़ी। उसके बाद संगत जी, हमने पूरा सत्संग सुना, गुरबानी सुनी। उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ। उसके बाद हमें वहाँ से गुरुजी का स्वरूप मिला, जिसे लेकर हम घर आ गए।
हम गुरुजी को उस टाइम पे मानते नहीं थे, तो मैंने वो ला के अलमारी में रख दिया। मुझे नहीं पता था मैं क्या करना है और मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। मैं 2 दिन हो गए संगत जी, वो वैसे ही अलमारी में पड़ा रहा, हमें भी याद नहीं रहा, मुझे और मेरी मम्मा को। 2 दिन के बाद क्या होता है संगत जी, मैं सो रही होती हूँ, मेरे सपने में गुरुजी आते हैं और वो मुझे आके ऐसे इतनी तेज़ बोलते हैं कि कुड़िए तू जेड़ा स्वरूप अपनी सहेली दे घरों ले आई ओनू लिया के अलमारी विच रखता है, तो जा और ओनू बनवा। तो संगत जी मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, मैं मम्मा को बताती हूँ कि वो जो हम सिल्की के घर सत्संग पे गए थे और जो गुरुजी थे वो तो मेरे सपने में आए, उन्होंने मुझे ऐसे बोला। तो संगत जी क्या होता है, मैं और मेरी मम्मा को बताते हैं और मुझे ऐसे उन्होंने बोला कि जा इसको बनवा। तो मॉर्निंग में मम्मी और मैं जाते हैं मार्केट, गुरुजी का स्वरूप बनवाते हैं, बना के लाते हैं और हम अच्छी तरह लगाते हैं घर में लाके। संगत जी हम उस टाइम पे बड़े मंदिर भी बहुत ज़्यादा गए थे, बहुत ज़्यादा मेरी कज़न बुआ के साथ जाते रहे काफ़ी टाइम तक। लेकिन संगत जी एकदम से क्या हुआ, जैसे गुरुजी ने हमें जोड़ना नहीं था, हमारे कर्म थे क्या थे। और हमारा घर का माहौल भी बहुत ख़राब था, जॉइंट फैमिली थी, बस लड़ाइयाँ। मेरी ताई थी, उन्होंने इतना ब्लैक मैजिक करना हम पे, मेरी मम्मी पे, हम पे, मेरी सिस्टर, मुझ पे कि हम पढ़ ना पाएँ। बस संगत जी उनका ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा वो करती थी। तो बस संगत जी हमें भगवान किसी तरह बाबा जी बचाते जा रहे थे। मैं और मेरी सिस्टर हम बहुत ज़्यादा 16 सोमवार के फास्ट भी रखते थे और मैं अभी भी सावन के फास्ट बहुत ज़्यादा रखती हूँ संगत जी। मैं ज़्यादा बड़ा सत्संग नहीं करूँगी। तो संगत जी फिर क्या हुआ, हम गुरुजी से बिल्कुल पीछे हट गए। फिर मेरे ताया जी ने मेरे दादाजी से फैक्ट्री अपने नाम करवा ली, हमारी फैक्ट्री थी और वो फैक्ट्री बेच के भाग गए, हमें पता ही नहीं चला वो कहाँ गए। ऐसे ही चलता रहा, हम परेशानियों में रहे संगत जी, हमारी परेशानियाँ बढ़ती रही। फिर उन्होंने ऐसे ही किया, मेरी दादी को ले गए धोखे से, उनसे भी घर अपने नाम करवा लिया और हमारा घर सील हो गया संगत जी। और इस टाइम हम रेंट पे रह रहे हैं, परेशानियाँ बढ़ती ही चली गई संगत जी, खत्म होने की जगह। और उस टाइम पे हमें गुरुजी के बारे में हम बिल्कुल भूल गए। तो संगत जी फिर क्या हुआ, 2023 में अप्रैल में हम अगेन गुरुजी से जुड़े। हमें एक आंटी ने कहा कि आप जाओ गुरुजी से जुड़ो। हमने कहा कि हमारे पास तो गुरुजी का स्वरूप है, बस वही हुआ। उन्होंने कहा कि एवरी वेडनेसडे हमारे यहीं पे हमारे एरिया में एक आंटी है, वो सत्संग करती है एवरी मंथ वेडनेसडे को, वहाँ जाके सत्संग अटेंड करो, गुरुजी आपकी सुनेंगे। बस संगत जी हम वहाँ गए, हमने गुरुजी के सत्संग अटेंड करने शुरू किए। बस वहाँ पे संगत जी मैं घर से सोच कर गई थी कि गुरुजी मुझे कोई सेवा देना। उन्होंने मुझे सेवा भी दी, चटनी प्रसाद बाँटने की, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स दी संगत जी। फिर हम अगस्त में गुरुजी के बड़े मंदिर जाना शुरू हुए। फिर गुरुजी के एवरी थर्सडे गुरुजी हमें बड़े मंदिर बुलाते हैं संगत जी। और संगत जी क्या है कि गुरुजी के बहुत सारे मैसेज मिलते हैं कि मैं तेरा ब्लैक मैजिक खत्म कर रहा हूँ कुड़िए। क्योंकि संगत जी गुरुजी को सब कुछ पता है, सब कुछ उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। गुरुजी बोलते हैं कि मैं तेरा ब्लैक मैजिक कट रहा वहाँ। बस संगत जी मुझे पता है गुरुजी जो हमारी परेशानी चल रही है वो भी खत्म करेंगे। मेरे भाई को भी उन्होंने बड़े मंदिर में सेवा दी है गुरुजी ने, जोड़ा घर में, वो गुरुद्वारे में भी जोड़ा घर में सेवा करता है और उसे गुरुजी ने बड़े मंदिर में भी सैटरडे को बड़े जोड़ा घर में ही सेवा दी है संगत जी। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की बहुत मेहर है संगत जी। मुझे पता है गुरुजी हमारी ये परेशानी भी दूर करेंगे। गुरुजी ने हमने गुरुजी के स्वरूप पे दुपट्टा लगाया हुआ है, गुरुजी ने उस पे भी हमें इतने अच्छे दर्शन दिए हैं अपने स्वरूप के। हमें गुरुजी के स्वरूप पे ही गुरु नानक देव जी के भी दर्शन हुए हैं संगत जी। गुरुजी ने बहुत अच्छा ब्लेस किया है संगत जी, बहुत अच्छे-अच्छे दर्शन देते हैं गुरुजी। गुरुजी से मैं खड़े होके गुरुजी से बात करती हूँ गुरुजी कि मैं एक दिन बहुत परेशान थी, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप जिस तरह सबकी परेशानियाँ दूर करते हो हमारी भी करो ना, हमें भी हमारे घर ले जाओ वापस, हमें भी फर्श से उठा के अर्श तक पहुँचा दो। तो संगत जी क्या होता है, उसके बाद मैं फ़ोन चलाती हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पे क्या मैसेज मिलता है कि कुड़िए तू टेंशन ना ले, मैं तेनू रोंदा नहीं देख सकदा, मैं तेनू कदों फर्श तो अर्श तक पहुँचा देंगा, तेनू पता भी नहीं चलेगा। मैं इतनी शॉक्ड कि गुरुजी को पता भी चल गया। तो संगत जी वो तो सब कुछ सुनते हैं, वो तो हमारे साथ ही हैं संगत जी। और गुरुजी ने बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं, गुरुजी ने इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी ने हमें अमृत वेला भी बख्शा है। एक हमारे यहाँ एक आंटियों के घर में अमृत वेला होता है, हम एवरी संडे वहाँ अमृत वेला अटेंड करने जाते हैं। मैं, मेरी मम्मा, मेरे पापा, उन्होंने कत्ते के महीने में
पूरा 1 मंथ अमृत वेला किया था संगत जी। हम वहाँ भी गए, हमने अमृत वेला पूरे 1 मंथ अटेंड किया है। उसमें भी मुझे गुरुजी ने अपने ड्रीम में आके अपने स्वरूप के दर्शन दिए हैं, गंगा माता के रूप में दर्शन दिए हैं। गंगा माता ने मुझसे बात करी, उन्होंने मुझसे मेरी सारी परेशानियाँ पूछी, मैंने उनको सारी परेशानियाँ बताई। तो संगत जी बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। मैं अगले सत्संग में, मेरा पहला सत्संग है, मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मुझे पता है गुरुजी हमारी सारी परेशानियाँ दूर करेंगे। अभी गुरुजी बस इतना ही कहते हैं कि तू शुकराना करदी रह ते मंत्र जाप करदी रह, जिन्ना हो सके गुरबानी सुन, जिन्ना हो सके मेरा शुकराना करदी रह ते वड्डे मंदिर आंदी रह ते उत्थे आके लंगर प्रसाद खांदी रह। उन्होंने मैनू कहा गुरुजी ने कि तू लोटा ब्लैस करके लेके जा, खुद भी पी ते अपने पूरे परिवार नू भी पिला। ते हले मैं तुहाडे काल ब्लैक मैजिक खत्म कर रहा वा ना, तेरे शरीर दी जो बीमारियां ने उन्नू खत्म कर रहा वा, बाकी मैं धीरे धीरे तुहाडी सारी परेशानियां भी दूर कर दांगा। ते संगत जी मुझे विश्वास है गुरुजी हमारी सारी परेशानियां दूर करेंगे। संगत जी सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं अगले सत्संग में आपको और भी बताऊंगी गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया, कैसे अपने दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।